Hello guys, most important question like dislike contemporary आर्ट वर्क पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक प्रिंट ये आर्ट वर्क में आते हैं। तो आज हम लेकर चलेंगे आपको स्कल्पचर के क्वेश्चन की तरह। वेलकम टू ज्योत्सन आर्ट स्टूडियो। मैं आर्ट ज्योति मुकुल सिंह, जो मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। उसके लिए आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। फिर से बोल रही हूँ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर। मैं आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो ये आता ही आता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में आया भी है कई बार। तो ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्वेश्चंस लाइक डिसलाइक आर्ट वर्क पूछा जाता है। तो पेंटिंग स्कल्पचर और ग्राफिक प्रिंट में आपको चॉइस दे दी जाती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर पेंटिंग पूछी जाए तो पेंटिंग बोला जाता है, ग्राफिक प्रिंट पूछा जाए तो ग्राफिक प्रिंट, और अगर आपसे स्कल्पचर पूछा जाता है तो स्कल्पचर। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपसे स्कल्पचर पूछे जाते हैं तो उसके कौन से 5 पॉइंट्स आपको अटेम्प्ट करना। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। आई लाइक द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर्स मेनली बिकॉज, अब कंटेम्प्रेरी को मॉडर्न भी कहते हैं, मेनली बिकॉज ऑल द sculptures of this period are based on such themes which are related with the reality of life. इस स्कल्पचर्स को हम इसलिए लाइक करते हैं, जो मोस्टली हम इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि जो स्कल्पचर्स हैं इस पीरियड में जो बनी हुई हैं स्कल्पचर्स, ये बेस्ड हैं कौन सी थीम पर, जो रियलिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है, रियलिटी है लाइफ की, उससे रिलेट करती है। जैसे ट्रिम्प ऑफ लेबर बाय डीपी रॉय चौधरी, इनकी फुल फॉर्म है देवी प्रसाद रॉय चौधरी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि डीपी रॉय चौधरी इसमें हमारा जो नॉर्मली यू आता है वो नहीं आएगा, इसमें डब्ल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि ये बंगाली थे, तो डीपी रॉय चौधरी। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि बंगाल की अगर कोई स्कल्पचर पूछ ली जाए या बंगाल का कोई स्कल्प्टर पूछ लिया जाए तो ट्रिम्प ऑफ लेबर ये बंगाली स्कल्प्टर में आएंगी। डीपी रॉय चौधरी बंगाली स्कल्प्टर है, और ट्रिम्प ऑफ लेबर बंगाली मतलब बंगाल स्कूल का स्कल्पचर है, लेकिन ये हम मॉडर्न में पढ़ते हैं। संथाल फैमिली बाय किंग राम किंकर बेज, ये भी हमारे बंगाल ही आर्टिस्ट थे, बंगाल ही स्कल्प्टर थे, लेकिन ये हम मॉडर्न में स्कल्पचर पढ़ रहे हैं। संथाल फैमिली बाय राम किंकर बेज। अब देखो बेज, इनकी स्पेलिंग पर बहुत ध्यान देना है गाइज, ये स्पेलिंग सरनेम की हैं, इन पर ये बिल्कुल एज इट इज़ याद करनी है आपको। क्राइज अनहर्ड बाय अमरनाथ सहगल, ऑल दीज स्कल्पचर्स डेपिक्ट पॉवर्टी पॉवर्टी मिजरीज एक्सेट्रा। मतलब ये जो स्कल्पचर्स हैं ये गरीबी को और दुख आदि को शो करती है, डेपिक्ट किया गया है इसमें। अदर रीजन्स वाई आई लाइक दीज स्कल्पचर्स आर एज फॉलोज। जो अदर दूसरे रीज़न है वो हम नीचे अब यहाँ पर देने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं। फर्स्ट, जो अदर रीजन्स है हम उसे क्यों पसंद करते हैं वो फॉलो है, मतलब हम उनको बताने वाले हैं। नंबर 1, अब एक बात और ध्यान रखनी है गाइस, आपको पॉइंट में आंसर देने हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि आपने कितने पॉइंट मिनिमम लिखे हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, मैक्सिमम आप 10 लिख सकते हो, बट इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मिनिमम 5 तो आप लेकर ही चलना, क्योंकि आपको एक पेंटिंग या एक स्कल्पचर लाइक और डिसलाइक के क्वेश्चन में डिस्क्राइब भी करनी होती है। क्योंकि जब हमें इवैल्यूएशन के लिए बोर्ड में दिया जाता है कॉपी को, तो बोला जाता है स्पेशली कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स फॉर पेंटिंग डिस्क्रिप्शन, पेंटिंग डिस्क्राइब करा है उसके लिए देने हैं, और 2-3 पॉइंट्स डिवाइड कर दिया जाता है मार्क्स का, कि वो आपको इसके पॉइंट के हिसाब से देने हैं, जब 40 मार्क्स की थ्योरी होती थी। तो स्टार्ट करते हैं। First, these sculptures have been made in different materials like cement and concrete, bronze and cement, bronze, wood, stone, etc. ये सभी स्कल्पचर्स जो भी हैं ये विभिन्न तरीक़ों के, जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स हैं उनमें बनी है। सीमेंट, कंक्रीट, बजरी और ब्रॉन्ज
ब्रॉन्ज में बनी है, तांबे में बनी है, वुड में बनी है, स्टोन में बनी है, एक्सेट्रा, आदि आदि आदि। एंड देन ऑल्सो, लेकिन फिर भी दे अपीयर इक्वली ब्यूटीफुल इन ऑल मीडियम्स, लेकिन ये फिर भी इक्वली ब्यूटीफुल लगती हैं। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी इससे बेस्ट है, कौन सी इससे बेस्ट है, नहीं, इक्वल ब्यूटीफुल लगती हैं ये। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे। वेन एवर वी वॉच दीज स्कल्पचर्स, जब भी हम इन स्कल्पचर्स को देखते हैं, वी गेट फैमिलियर, हम एक फैमिलियर हो जाते हैं, मतलब हमें पता लग जाता है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा ऑफ दीज स्कल्पचर्स। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, जब भी आप पॉइंट्स लिखेंगे आप उनके एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ आप। तो आप यहाँ पर मैं इनके जो आंसर हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी पॉइंट वाइज, कि पॉइंट 1 में इसका एग्जाम्पल आएगा, सेकेंड में इसका एग्जाम्पल आएगा। लेकिन इतने आप चीटिंग नहीं कीजिएगा, आप गैस करिएगा यहाँ पर कौन सा आना चाहिए आंसर। क्लियर? और आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने सही गैस किया था या नहीं। थर्ड पॉइंट है, इन सम स्कल्पचर्स द प्रोपोर्शंस आर नॉट एक्यूरेट, प्रोपोर्शंस जो है वो एक्यूरेट नहीं है कुछ स्कल्पचर्स की। देन ऑल्सो दे, फिर भी दे लुक बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल, फिर भी ये बैलेंस और ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं। फोर्थ पॉइंट पर आ जाए गाइस, इतनी हार्ड लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं की गई है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने ला है। फोर्थ पॉइंट है द स्कल्पचर स्ट्रिम्प ऑफ लेबर। अब हम यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ लेकर आए हैं लाइन को। द स्कल्पचर स्ट्रिम्प ऑफ लेबर इज डिलीवरिंग ए वेरी यूजफुल मैसेज, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ बहुत यूज़फुल मैसेज है और बहुत पॉपुलर भी है। ये ट्रिम्प ऑफ लेबर इसमें डिलीवर कर रहा है इसको। ट्रिम्प ऑफ लेबर में क्या दिखाया गया है, एक लट्ठे की मदद से 4-5 पर्सन्स एक स्टोन को, मतलब ब्लॉकेज को हटा रहे हैं सामने से। अगर एक पर्सन हटाएगा तो वो नहीं हटेगा, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यूनिटी से हर चीज़, हर ब्लॉकेज हट सकता है, इसलिए इस मैसेज में है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं, सम स्कल्पचर्स आर एनहैचिंग। फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं, सम स्कल्पचर्स आर एनहांसिंग द ग्रेस ऑफ द प्लेस। कुछ स्कल्पचर्स बढ़ा रही हैं ग्रेस ऑफ द प्लेस, प्लेस की ग्रेस को, वेयर दे हैव बीन केप्ट, जहाँ भी वो रखी जा चुकी हैं। एग्जाम्पल है द स्कल्पचर। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऑलरेडी ले लिया है ट्रिप ऑफ लेबर का, यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा, चतुर्मुखी का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द स्कल्पचर चतुर्मुखी विच हैज़ बीन डिस्प्लेड इन द लॉन ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी। मॉडर्न आर्ट गैलरी के लॉन में ये डिस्प्लेड है न्यू दिल्ली में। क्लियर? आर्ट सो दैट एवरी पर्सन कैन सी दैम, उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एवरी विजिटर बाय कैन सी दैम। क्लियर? आप यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल में से, अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर दिखा रही हूँ, आप इसको अपना लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं आंसर को। आप इनमें से कोई भी आंसर अपना लिख सकते हैं। अब हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 5 पॉइंट्स के बाद में हमें एक पेंटिंग, एक स्कल्पचर डिस्क्राइब करनी है। अब हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ऊपर पॉइंट लिखना है ये सब, उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट में, अब देखो 1 पॉइंट में मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट मटेरियल्स में बनी है। क्लियर? अब हम ऐसे ही इसको चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं पेंटिंग के लिए। डिफरेंट मीडिया में बनी है, डिफरेंट मीडियम में बनी है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा पेंटिंग का भी पॉइंट्स याद हो गया और हमें यहाँ स्कल्पचर का भी पॉइंट याद हो गया। बट हमें ये चीज़ें ज़रूर याद करनी, क्योंकि सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, ब्रॉन्ज, वुड, स्टोन, ये स्कल्पचर में यूज़ होते हैं, और वाटर कलर, ऑयल कलर, एक्रेलिक, ये हमारे पेंटिंग में यूज़ होते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट लेते हैं अब। सेकंड पॉइंट है वेन एवर वी वॉच दीज स्कल्पचर्स वी गेट फैमिलियर। हम जब भी इन स्कल्पचर्स को देखते हैं हम फैमिलियर हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि क्या इसका सब्जेक्ट मैटर होगा। ऐसे ही पॉइंट हमारी पेंटिंग में भी था कि ये जो टाइटल है, ये सब्जेक्ट मैटर है इसका, वो हम देखते ही फैमिलियर हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि इस पेंटिंग में क्या है। दोनों मैच कर रहे हैं।
थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका इन सम स्कल्पचर्स आर प्रोपोर्शंस आर नॉट एक्यूरेट। अब यहाँ पर स्कल्पचर की बात कर रहे हैं तो प्रोपोर्शन एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मॉडर्न में देखा होगा कि पेंटिंग में या सॉरी स्कल्पचर में एक अवार्ड देखा होगा आपने, कोई भी अवार्ड में फिगर को तोड़ मरोड़ देते हैं कि उसका हैंड लंबा है या लेग लंबी है, उसको ऐसे घुमा के दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये डांसिंग फिगर है या ये मदर एंड चाइल्ड है। तो उसी टाइप से प्रोपोर्शन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो फिर भी अवार्ड जो होते हैं वो सुंदर लगते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर स्कल्पचर्स हैं, वो मॉडर्न स्कल्पचर में आती है, वो फिर भी हमें सुंदर लगती हैं। फोर्थ ले लेते हैं, एक ये हमारा ट्रिम्प ऑफ लेबर डिलीवरिंग कर रहा है एक मैसेज को, यूनिटी स्ट्रैंड। क्लियर है ये तो। फिफ्थ पॉइंट में ले लेते हैं हम, ये जहाँ भी रखी जाती हैं और वहाँ के प्लेस को ग्रेस देती हैं, ये भी क्लियर है। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपके कुछ मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे, कि आपके वो मार्क्स कभी नहीं कटने वाले हैं। क्लियर है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब इसका थर्ड पार्ट जो कि हमारे ग्राफिक प्रिंट पर डिपेंड होगा वो मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, वाई वी लाइक ग्राफिक प्रिंट। क्लियर? ओके। और एक बात और बताना चाहूँगी, अगर पर्टिकुलर किसी स्कल्पचर का वहाँ पर क्वेश्चन में नाम दे दिया जाए, सपोज दैट चतुर्मुखी दे दिया, तो आपको 5 पॉइंट्स में जो एग्जांपल लिखना है वो अलग अलग स्कल्पचर्स के नेम नहीं लिखने हैं, चतुर्मुखी ही लिखना है। चतुर्मुखी लिख के और चतुर्मुखी को ही डिस्क्राइब करना है फुल्ली, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर सिंपल आर्ट वर्क पूछा है, स्कल्पचर पूछा है, तो आपको जैसे मैंने बताया है वैसे डिस्क्राइब करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे टाइम से स्टूडेंट्स तक सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।